अब ये आपके पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स थी? जो कि एक गोल घूमने वाली बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही थी, और वो उसको सेंटर की तरफ क्या कर रही थी? पुश कर रही थी, या उसकी डायरेक्शन थी क्या? वो टूवर्ड सेंटर एक्ट कर रही थी। सही है। तो अब क्योंकि हर एक्शन के ऑपोजिट क्या होता है? कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो जो फोर्स उसे सेंटर की तरफ पुश कर रही है, उसकी कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली ये रिएक्टिव फोर्स है। किसकी रिएक्टिव फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। सही है। तो यही बात अब यहाँ पे लिखी है कि मैं हुसैन का ये हाथ भी देखें, टेढ़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। अब इसके हाथ के साथ क्या बंधा हुआ है? हाथ के साथ डोरी बंधी हुई है, और डोरी थोड़ी सी बड़ी है। हाथ ये जुड़ गई, और इस डोरी के को इसके सेंटर की तरफ पुश करती रहेगी। वो क्या है? वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? FC कहते हैं। सही है। सही हो गया? सही मनुष्य है। है। अच्छा, अब ये क्या हो गया? FC हो गया। अब इस की जो रिएक्टिव फोर्स है, उसको हम क्या नाम देते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये करते हैं कि जो रिएक्टिव फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर FC की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर है, और पत्थर को वो पुश कर रही है सेंटर की तरफ, तो एक फोर्स जो इसकी रिएक्टिव होगी वो क्या करेगी? वो टूवर्ड्स बाउंड्री, या वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सही है। तो इस डायग्राम के रेफरेंस से इन्होंने ये समझाया हुआ है कि एक स्टोन को फर्ज करें जो कि स्ट्रिंग के साथ टाई है, और गोलाई में उसको घुमाया जा रहा है, तो उसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि स्टोन के ऊपर एक्ट कर रही होती है, वो कहाँ से मिलती है? वो स्ट्रिंग के थ्रू एक्ट कर रही होती है उसके ऊपर। और अकॉर्डिंग अब न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स भी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन है, जो कि स्ट्रिंग को बाहर की तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है बाहर की तरफ, उसको हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देंगे। सही है। ठीक है। अच्छा जी, चलें फिर मजे करें। एक सेकंड, मजे करने से पहले। ठीक है, आगे इसकी एक वो है, एप्लीकेशंस है, वो मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। ये जो आगे न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों ने आज ट्राई कर लेना है। ये बहुत सिंपल है। मास दिया हुआ है, V की वैल्यू भी दी हुई है, आपने T की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि ये जो स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, तो जिस सर्कल के गिर्द वो घूमेगा उसकी भी लंबाई क्या होगी? 1 मीटर ही होगी। तो हम ये VM और ये सब वैल्यूज हैं, ये पुट करेंगे, तो आपके पास FC की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। इसमें जो समझने की चीज है वो ये है कि 100 ग्राम को 0.1 kg क्यों लिख दिया? कोई बता सकता है? क्योंकि उसको उसको ग्राम उसे केजी में कन्वर्ट करना है। हाँ, क्यों करना है? शाबाश। क्योंकि क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि मैथ केजी होता है। हाँ, क्योंकि मैथ्स का SI यूनिट केजी होता है। और मैंने आपको बताया था कि आपकी क्लास में 90% न्यूमेरिकल्स में यही करना है, सिंपल फॉर्मूले में पुट होना है। ठीक है। लेकिन जो करने का काम होगा आपका, वो यही होगा कि आपने जो यूनिट्स गिवन है उनको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो मास का SI यूनिट क्योंकि केजी होता है, इसलिए जो है वो 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड करें तो वो 0.1 kg आ जाता है। ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल आपने कर लेनी है, और प्रॉब्लम एंड पे वो भी कर लीजिएगा इससे रिलेटेड। बाकी कल इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लोज करूंगा, और मंडे को आपका इसका टेस्ट लूंगा। सही है। मंडे को मैं फिर कह रहा हूँ इसका टेस्ट अच्छा दें, और हम ना आप दें। ठीक है, वरना मैं अच्छे मशवरे नहीं दूंगा घर वालों को।